पारस अज़निमरा अहमद। किस्त नंबर 5। होटल के अकबी हिस्से पर शाम ढल रही थी। सरसब्ज पहाड़ियां, गहरी खाई, वीरान मगर खूबसूरत इलाका। वो हर शय से बेनियाज सुबह के अंदाज में चलती हुई गेट से बाहर निकली। बस फर्क ये था कि सुबह ग्लासेस आंखों पर थे तो अब गिरेबान पर अटके थे। ड्राइवर ने इसे देखते ही कार का पिछला दरवाजा खोला। वो चंद कदम आगे आई फिर रुक गई। इसकी कार से जरा दूर एक छोटी पुराने मॉडल की कार का बोनट खोले सुबह वाला उम्मीदवार परेशान सा खड़ा था। कभी कभार कोई तार छेड़ता फिर फिक्रमंदी से सीधा होकर इधर उधर देखता। पारस ने आंखें सुकेर कर इसे देखा फिर अपने मुंतजिर खड़े ड्राइवर को। जरा सा तजब्जब इसकी खूबसूरत आंखों में उभरा। फिर वो आगे आई, कार में बैठी। ड्राइवर ने दरवाजा बंद किया तो इसने इसे रोका। फरीदान साथ ही अपनी तरफ का शीशा नीचे किया। जी मैडम। वो मुअद्दब सा पलटा। वो पीछे जो साहब खड़े हैं इनसे पूछो कि क्या मसला हुआ है इनकी कार के साथ, और देखो अगर तुम इनकी मदद कर सकते हो तो मैं इंतजार कर लूंगी। जी मैडम। वो फौरन फाइज की तरफ गया। पारस ने गर्दन नहीं मोड़ी, महज ड्राइविंग सीट के डोर पर लगे बैक वेव मिरर में देखा। ड्राइवर फरीदान अब फाइज हसन के पास खड़ा कुछ कह रहा था। दोनों में चंद फिक्रों का तबादला हुआ। फाइज ने इसकी किसी बात पर चौंक कर कार की तरफ देखा। चेहरे पर शर्मिंदगी उतरी। वो तेजी से इस तरफ आया। सॉरी मैडम, आपको मेरी वजह से जहमत करनी पड़ी। वो तशक्कुर एहसान मंदी से कार से जरा फासले पर खड़े हुए कहने लगा। फारिस के तासुरात वैसे ही संजीदा रहे। क्या आपकी कार खराब है? जी पता नहीं एकदम से क्या हो गया। पुरानी चीज के तो वैसे भी 100 मसाइल होते हैं। यहाँ करीब में कोई वर्कशॉप नहीं है, आपको मेन सिटी जाना पड़ेगा। आप कार इधर लॉक कर दे, फरीदान आपको शहर ले जाएगा। फाइज के चेहरे पर मजीद शर्मिंदगी उभरी। मैम आप थैंक यू सो मच, मगर अभी तो ड्राइवर को आपको छोड़ना होगा, मैं कोई दूसरी कन्वेंस देख लेता हूँ। यहाँ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, आप चाहें तो हमारे साथ आ जाएं। मुझे घर ड्रॉप करके फरीदान आपको ले जाएगा। इसका अंदाज बेतासुर था, जैसे ये ऑफर का आखिरी हिस्सा हो। अगर अब वो इनकार करेगा तो वो जैसे आपकी मर्जी कहकर आगे बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया मैम, मैं कार लॉक करके आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो फरीदान के हमरा फ्रंट सीट पर बैठा था और पारस पिछली सीट पर विराजमान बाहर देख रही थी। कार खामोशी से ऊंचे नीचे रस्तों पर महवे सफर थी। फ्रंट सीट पर बैठा फाइज वक्फे वक्फे से एक नज़र बैक वेव मिरर पर डालता, जो यूं सेट था कि पारस का चेहरा साफ नजर आ रहा था। वह रूह जरा मोड़े खिड़की से बाहर देख रही थी। ऐसे लगता था जैसे वो कहीं बहुत दूर हो। एक सड़क पर आगे मुड़कर फरीदान ने गाड़ी आहिस्ता कर दी। मैडम अंदर ले जाऊं? घर तक या आप यहीं उतरेंगी? फाइज ने बेख्तियार विंड स्क्रीन के पार देखा। तवील सड़क जो ऊंची होती जा रही थी के अख्ताम पर ऊंचाई पर बना एक खूबसूरत मखरूती छतों वाला बंगला था। जहां कार रुकी थी वहां से बंगले तक काफी फासला था। पारस बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर उतर गई और बंगले की तरफ चलने लगी। फाइज ने बज़ाहिर घबरा कर फरीदान को देखा। आप इन्हें घर तक छोड़ आते, मुझे कोई जल्दी नहीं थी मेरी वजह से। मैडम हमेशा यहीं उतरती हैं, मगर क्यों? वो हकीकतन चौंका। फरीदान ने जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से बुलंद होती सड़क को देखता रहा जहां पारस कदम कदम ऊपर चढ़ रही थी। जब तक वो बहिफाजत घर तक पहुंचती फरीदान वहां से हटता नहीं था। जब वो अंदर चली जाती तब वो गाड़ी घर तक ले आता। फायज की निगाहें भी वही जमी थी। पारस के उठते कदम वैसे नहीं थे जैसे होटल में दाखिल होते या निकलते वक्त थे। इसकी चाल आहिस्ता थी, शिकस्त खुर्दा, किसी और सोच में गुम, दुनिया से दूर। वो धीरे धीरे चलती अब आधा रास्ता अबूर कर चुकी थी। कार में बैठे दोनों अफराद की निगाहें लम्हे भर को भी इससे नहीं हटी थी। एक ही जिम्मेदारी और वफादारी से लबरेज थी तो दूसरे की गहरी सोच और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी से। दफतन पारस रुकी। सड़क के दरमियान में खड़ी इसकी इनकी जानिब पुश्त थी। इसके बाएं हाथ गहरी खाई और दाएं हाथ पहाड़ था। वो आगे जाने की बजाय दाएं तरफ को आई। वहां पहाड़ को काट कर बनाई गई सीढ़ियां थी जो ऊपर किसी पार्क तक जाती थी। सीढ़ियों के दोनों तरफ सड़क पहाड़ से चिपका जंगला लगाया था, जिसका वाहिद मकसद इस जगह की तहसीस था। पारस सीढ़ियों के कदमों में रुकी और गर्दन उठाकर ऊपर देखा। इसका नीम रुख मजीद वाजिया हुआ। गर्दन ऊंची करने से कान से बाल पीछे को गिरे, सिल्वर वाली चमकी। फिर वो मुड़ी और जंगले को देखा। जहां तक जंगला था वहां तक निगाह दौड़ाई। निगाह थक गई तो वो घर की सिमत मुड़ गई। इनकी तरफ पुश्त किए वो अब धीरे धीरे कदम उठाती आगे जा रही थी। ये वो जगह है जहां हमारे साहब का इंतकाल हुआ था, ड्राइवर ने सादगी से बताया। फाइज को झटका लगा। इसने बेयकीनी से ड्राइवर को देखा। वो सीढ़ियां, ये सीढ़ियां थी? मैं समझा था कि वो घर के अंदर की सीढ़ियां होंगी। वो लम्हे भर को गायब दिमाग हुआ। वो यही जगह थी, यहीं गिरे थे साहब। साथ ही ड्राइवर ने मगमूम अंदाज में सर झटका। पारस घर के करीब पहुंच चुकी थी। फरीदान ने कार स्टार्ट कर दी।
فائز ابھی تک گہری نگاہوں سے پارس کا تعاقب کر رہا تھا۔